कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां पर तीन नदियां मिलती हैं और हर बूंद में समाई है अध्यात्म की अनंत गहराई। जहां आस्था, परंपरा और साधना संगम हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आत्मशुद्धि का रास्ता दिखाता है। संगम के पवित्र जल में डुबकी सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा को भी पवित्र कर देती है। क्या है कल्पवास की वैदिक परंपरा का रहस्य? क्यों माघ मेले में अखाड़ों का शाही स्नान इतना खास, और कैसे यह परंपरा आधुनिक व्यवस्थाओं के बीच भी अपनी प्राचीनता को जीवित रखे हुए है? आइए जानते हैं संगम की इस अद्भुत यात्रा की कहानी, जहां हर आस्था का मेल होता है। प्रयागराज का पवित्र संगम गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन स्थल केवल जल का संगम ही नहीं, यह स्थान भारत की संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिकता का भी केंद्र है। हर साल माघ महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु एक अनोखी साधना के लिए आते हैं, जिसे कहते हैं कल्पवास। यह परंपरा वैदिक युगों से चली आ रही है। यहाँ लाखों श्रद्धालु एक अनोखी साधना के लिए आते हैं, जिसे कहते हैं कल्पवास। यह परंपरा वैदिक युगों से चलती आ रही है। वैदिक संदर्भ। वैदिक ग्रंथों में कल्प शब्द का उल्लेख होता है, जिसका अर्थ है धार्मिक नियम। ऋग्वेद, अथर्ववेद और अन्य वेदों में कल्प शब्द का प्रयोग पवित्रता और तपस्या के संदर्भ में किया गया है। पुराणों में विशेष रूप से स्कंद पुराण, संगम और प्रयागराज की महिमा का वर्णन मिलता है। यह कहा गया है कि संगम तट पर तप और स्नान करने से जन्म जन्मांतरों के भी पाप मिट जाते हैं। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत की बूंदें धरती पर गिरी तो संगम उन्हीं में से एक पवित्र स्थान बना। यहाँ स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और जीवन के बंधनों से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि संगम को भारतीय संस्कृति में इतना विशेष स्थान दिया गया है। माघ मेले की परंपरा गुप्त काल से प्रारंभित है। राजा हर्षवर्धन के शासन काल में प्रयागराज में बड़े पैमाने पर मेले और दान उत्सव आयोजित किए जाते थे। बौद्ध ग्रंथों में भी संगम पर स्नान और धार्मिक उत्सवों का उल्लेख मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने को धार्मिक कार्यों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। माघ महीने को अमृत महीना भी कहा जाता है, जिसमें संगम पर रहकर जीवन को पवित्र और अर्थपूर्ण बनाने का अवसर मिलता है। अनुष्ठान और परंपराएं। कल्पवास एक साधना और तपस्या का विशेष रूप है, जो आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक उन्नति के लिए समर्पित है। इसमें भाग लेने वाले श्रद्धालु या कल्पवासी को कठोर नियमों का भी पालन करना पड़ता है। कल्पवास के दौरान श्रद्धालु प्रतिदिन कम से कम 3 बार संगम में स्नान करते हैं। प्रातः काल स्नान अनिवार्य माना जाता है और सूर्य की किरणों के साथ भी स्नान शुभ माना जाता है। कल्पवासी केवल एक बार सात्विक भोजन करते हैं। उस भोजन में ना लहसुन, ना प्याज और अन्य पदार्थों का भी उपयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। कई श्रद्धालु केवल फलाहार और गंगा जल का सेवन करते हैं। तंबुओं में रहकर श्रद्धालु जमीन पर सोते हैं। बिस्तर, गद्दा या अन्य वस्तुओं का त्याग बहुत ही ज्यादा आवश्यक माना जाता है। संपूर्ण कल्पवास के दौरान ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन किया जाता है। संसारिक सुखों और मोह माया से दूर रहना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। कई श्रद्धालु कल्पवास के दौरान मौन व्रत धारण करते हैं। ध्यान, प्रार्थना और मंत्र जाप में समय बिताया जाता है। देखा जाए तो कल्पवास के दौरान दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। किसी भी प्रकार की हिंसा, झूठ, चोरी और मदिरा से दूर रहना, धार्मिक ग्रंथों का पाठ और साधु संतों के प्रवचन सुनना, बिना अनुमति के संगम क्षेत्र छोड़ना भी बहुत ही ज्यादा भारी पड़ जाता है श्रद्धालुओं को। कल्पवासियों के लिए संगम के तट पर अस्थायी तंबुओं में निवास करना एक महत्वपूर्ण परंपरा है। यह निवास साधना और तपस्या के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करता है। कल्पवासी संगम के पास बने तंबू में रहते हैं। तंबू का निर्माण प्राकृतिक और सादगीपूर्ण सामग्री से किया जाता है, जिसमें बांस, कपड़ा और रस्सी का उपयोग होता है। तंबुओं में केवल आवश्यक वस्तुएं जैसे चटाई, पानी का पात्र और धार्मिक ग्रंथ होते हैं। आधुनिक सुविधाएं जैसे बिजली और आरामदायक बिस्तर का त्याग संपूर्ण तरीके से कर दिया जाता है। कल्पवासी अपने परिवार या समुदाय के साथ एक तंबू में रहते हैं। तंबुओं का वातावरण धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों से भरा रहता है। दैनिक अनुष्ठान। दिन की शुरुआत संगम स्नान से होती है। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देने और गंगा माँ की पूजा की जाती है। कल्पवासी दिन में कई बार ध्यान और प्रार्थना करते हैं और कई ग्रंथों को भी पढ़ते हैं, जैसे कि भगवद गीता, रामायण और वेदों का भी पाठ करते हैं। और तंबुओं में भजन कीर्तन नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।
वे मंदिर और अखाड़ों में सेवा का कार्य भी करते हैं। अखाड़ों का परिचय और उनकी भूमिका। अखाड़े भारतीय धर्म और संस्कृति के प्राचीन केंद्र हैं, जो सन्यासियों, योगियों और नागा साधुओं के संगठनों के रूप में स्थापित हैं। इनका उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना है, योग और ध्यान का प्रचार प्रसार और समाज को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना। प्राचीन ग्रंथों में अखाड़ों का उल्लेख धर्म और अनुशासन स्थापित करने के लिए किया गया है। इन संगठनों ने साधुओं को शारीरिक और आध्यात्मिक साधना के साथ आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया है। भारत में 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनमें से जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा ये प्रयागराज के किनारे स्थित माघ मेले या कुंभ मेले में भी भाग लेते हैं। शाही स्नान अखाड़ों की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसमें नागा साधु भव्य जुलूस के साथ संगम में स्नान करते हैं। यह मेला नदियों के संगम के साथ हमारी आस्था, संस्कृति और एकता का भी संगम है। यह संदेश देता है कि चाहे हम कहीं भी हों, हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान हमें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखती है। यही संगम और माघ मेले का वास्तविक संदेश है, आस्था, साधना और एकजुटता। अगर आपको ऐसी अनसुनी कहानी सुनने या जानने का मन होता है तो हमारे चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम हर मंडे एक नई कहानी लेकर आते हैं आपके सामने। तो मिलते हैं अगली एक अनसुनी कहानी के साथ में बोलिए राधे राधे।